आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 3 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए एवं बताइए कि यह कब अधिकतम एवं कब न्यूनतम होता है। या फिर यह क्वेश्चन एक और प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो चलिए अब हम लॉरेंज बल के लिए सूत्र स्थापना करते हैं। माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई L लंबाई का चालक रखकर उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि विद्युत धारा की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच बनने वाला कोण थीटा हो, तब चालक पर लगने वाला बल निम्न प्रकार का होगा। F बराबर ILV साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब माना Q आवेश वाला कोई कण इस चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान वेग V से गतिशील है, तब हम जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। तब यहाँ पर वेग है V, विस्थापन अर्थात यहाँ पर लंबाई अर्थात दूरी हो जाएगी L/T। तब यहाँ पर हो जाएगा L बराबर V इंटू T। पुनः विद्युत धारा की परिभाषा से हम जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है। यहाँ पर I है विद्युत धारा, Q है आवेश और T है समयांतराल। तब समीकरण 1 में L व I के मान हम रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 में यहाँ पर L और I के मान रखने पर F बराबर Q/T इंटू V2 इंटू V साइन थीटा। तब यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा F बराबर QVV साइन थीटा। तो यह लॉरेंज बल के लिए सूत्र हो गया। तो लॉरेंज बल का यही सूत्र होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस लॉरेंज बल की प्रकृति की, यह कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। जब यहाँ पर लॉरेंज बल में थीटा बराबर 90 अंश होता है, अर्थात हम इस लॉरेंज बल में यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन 90 अंश रख देंगे। तब यहाँ पर आ जाएगा F बराबर QVB साइन 90 अंश। चूंकि साइन 90 अंश बराबर 1 होता है, तब यहाँ पर आ जाएगा F बराबर QVB। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब लॉरेंज बल में थीटा बराबर 90 अंश होता है, तब लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, अर्थात जो कोण है वह 90 अंश का बनता है, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम F बराबर QVB होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं लॉरेंज बल न्यूनतम कब होता है। तो जब थीटा बराबर 0 अंश या फिर V बराबर 0 हो जाए, अर्थात जब थीटा बराबर 0 अंश हो और या फिर वेग 0 हो जाए, तब यहाँ पर हम इन दोनों के मान रख कर देखते हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा F बराबर QVB साइन 0 अंश। चूंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तब हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तब हमें प्राप्त हो जाएगा F बराबर 0। या फिर हम यहाँ पर V बराबर 0 रखते हैं लॉरेंज बल में, तब यहाँ पर हो जाएगा F बराबर Q इंटू 0 इंटू V इंटू साइन थीटा। तब यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 0। अर्थात जब थीटा बराबर 0 अंश हो या फिर V बराबर 0 हो, तो हमें लॉरेंज बल का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या फिर इसे हम समांतर को अनुदिश कह सकते हैं गति करे, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश हो, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में गति ही न करे अर्थात V बराबर 0 हो, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल न्यूनतम बल F बराबर 0 होता है। थैंक यू।